जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 73 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके प्रेम, सहयोग और पूछे गए प्रश्न की वजह से श्रीमद् भगवद गीता की जो माइंड गुरु सीरीज की जो यात्रा है वह अविरत और अखंडित चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने प्रश्न, अपनी जो भी शंकाएं है जिसका उत्तर आप गीता जी से जानना चाहते हैं वो हमारे दिए गए इस नंबर पर और हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का प्रश्न हमसे पूछते हैं बेलगाम से हेमलता जी। देखते हैं हेमलता जी क्या पूछना चाहते हैं। हेमलता जी पूछ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गृहस्थ आश्रम में सीधा और आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए? इनका पूछने का मतलब यह है कि भगवद गीता एक आदर्श गृहस्थी की क्या व्याख्या करती है, किस तरह से मार्गदर्शन कर रही है। प्रश्न बड़ा ही सुंदर और सामान्य जीवन मतलब जो गृहस्थी जीवन है वह सुलभ और आदर्श बनाने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता यह केवल सन्यासियों या वैरागियों के लिए ही नहीं, तो जो सांसारिक जीवन गृहस्थ आश्रम में जो है उनके लिए भी और सृष्टि के हर सजीव के लिए बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वह भी एक गृहस्थ यानी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। पूछे गए प्रश्न में गीता जी के मार्गदर्शन से गृहस्थी के लिए आदर्श जीवन पद्धति क्या होगी यह पूछा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो परमात्मा प्राप्ति ही एकमेव उद्देश्य होना चाहिए। तो यह सबसे पहली चीज है जो आदर्श जीवन में आती है। मतलब जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही हमारा एकमेव उद्देश्य होना चाहिए। गीता जी कहती है व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके कर्म निहित हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म के बाद व्यक्ति जिस वर्ण, आश्रम, धर्म, संस्कार इनका स्वीकार करता है, मतलब जो वो अपने आप को मानता है, वह उसके मतलब उस शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है वह उस व्यक्ति का स्वधर्म बन जाता है। जैसे अगर कोई अपने आप को शिक्षक मानता है, कोई अपने आप को नौकर मानता है, तो उसके जो शास्त्र निहित उसके लिए जो कर्म है उन्हें निष्कामता से निभाना वह उस व्यक्ति का स्वधर्म है। मतलब अगर कोई शिक्षक हो रहा है तो उसके जो जो निहित कर्तव्य कर्म है वह उसका स्वधर्म है, जो नौकर है उसके लिए जो निहित कर्तव्य कर्म है वह उसका स्वधर्म है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जिस वर्ण, धर्म, आश्रम, पंथ का अपने आप को मानता है उसके लिए जो शास्त्र विधियां कही गई है वह उस व्यक्ति का स्वधर्म है। जैसे अगर ब्राह्मण अपने आप को मानता है या ब्राह्मण धर्म का उसने स्वीकार किया है तो यज्ञ कराना, दान लेना आदि इत्यादि जो कर्तव्य कर्म है जो शास्त्र ने निहित किए हैं उसका पालन करना वह ब्राह्मण का स्वधर्म है। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान स्वधर्म में जीना और परधर्म का त्याग करना चाहिए यह बात समझाते हैं। शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्तव्य कर्मों का विधान किया है वह कर्तव्य कर्म उस वर्ण के लिए स्वधर्म है और जिन कर्तव्य कर्मों का निषेध किया है वह कर्तव्य कर्म उस वर्ण के लिए परधर्म है। जिसे उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे हमने देखा कि ब्राह्मण जो वर्ण अगर उन्होंने स्वीकृत किया है, वह धर्म उन्होंने पालन करना, अगर अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हैं तो उसके लिए जो शास्त्र ने जो विधान किया है, जो उन्हें वो कर्तव्य कर्म करना है, जैसे यज्ञ कराना, दान लेना, यह सारे उस ब्राह्मण के स्वधर्म है। लेकिन यह जो ब्राह्मण के स्वधर्म है यह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके लिए परधर्म है। 4वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान सत्वगुण का वर्णन करते हैं। मनुष्य शरीर में जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ने लगता है वैसे वैसे मनुष्य शरीर के जो सभी द्वार यानी इंद्रिया है, अंतकरण है, इन सब में प्रकाश यानी स्वच्छता और विवेक यानी ज्ञान उत्पन्न होने लगता है और मनुष्य को सत्य असत इनका सही सही ज्ञान होने लगता है और संसार के प्रति वैराग्य यानी आसक्ति हटकर, जो संसार के प्रति राग है, मोह है, आसक्ति है, जो भी उसके प्रति लोभ है, वह सारी चीजें हटकर उनके मन में वैराग्य आने लगता है और जीवन में परम शांति का अनुभव होने लगता है। आगे 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान सात्विक आहार का वर्णन करते हैं। जो आहार आरोग्य, बल, आयु, सत्वगुण, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला है तथा मन और बुद्धि को स्थिर रखने वाला है, हृदय को शक्ति देने वाला है, ऐसा रसयुक्त तथा चिकने मतलब जो कि हमारे पचन में जो इजी है, जो हमारे डाइजेशन को ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, वो जो कि सात्विकता बढ़ाने वाला जो आहार है भगवान उसे सात्विक आहार कहते हैं। आगे 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान शरीर, मन और वाणी से जो तप किया जाता है वही तप मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और वही मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट जो उद्देश्य है उस प्राप्ति का मतलब उस उद्देश्य पूर्ति का अचूक उपाय भी है। आगे भगवान 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में शरीर संबंधी तप बताते हैं। जो शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयमता से रहता है, देवता, ब्राह्मण और जो जीवन से मुक्त हो चुके महापुरुष है,
इन सभी का पूजन करता है, आदर सम्मान करता है वह, और संयमता से अपना शरीर रखता है, स्वच्छ रखता है, निर्मल रखता है, तो वह शरीर संबंधी तप है। आगे 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान वाणी का तप बताते हैं, क्योंकि वाणी से बहुत बार वह किया जाता है जो कभी कभी शरीर से भी नहीं होता है। तो वाणी जो है वो सत्य, मृदु और दूसरों को जो है वो शांति और सुख देने वाली हो, ऐसी वाणी जिससे किसी का दिल न दुखे। तो सत्य बोलना है लेकिन मृदु शांत स्वर में, और दूसरों को जो आनंद दे, आह्लाददायक लगे, ऐसा जो वाणी से बोलना है उसे वाणी का तप कहते हैं। आगे 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान मन का तप बताते हैं। मन को मननशील रखना, मन के बारे में जो भगवान तप कहते हैं कि जिसमें न्याय हो, मतलब अपनी मनमानी आचरण से दूसरे किसी पर अन्याय न किया जाए, पक्षपात न हो, तो मन से जो है वो हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचना है, दूसरों के कल्याण के ही विचार लेने हैं, और क्षमा और जो शांति है यह मन में होना चाहिए। तो यह मन के संबंधी भगवान ने तप कहा है। इसका अर्थ मन, शरीर और वाणी, यह भगवान ने मनुष्य को दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा बख्शीश है, गिफ्ट है। तो इसका जो उपयोग है यह दूसरों के हित में करना है। मन में आए हुए अभिमान और अहंकार के चलते किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। वाणी से दूसरों को जो आह्लाददायक लगे, प्रिय लगे, सत्य वचन ही बोलना है, और प्रिय लगने वाले वचन बोलना है। स्वाध्याय और ज्ञान ही उससे करना है, और शरीर में जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना है। जो सारे तप है यह भगवान ने हमें बताए हैं, ताकि हम इससे मनुष्य जीवन सार्थ कर सके और दूसरों के हित में इसका उपयोग कर सके। आगे 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, केवल दान देना ही कर्तव्य है। यह भाव रखकर देश, काल, पात्र जो शास्त्र ने निहित किए हैं, इन सभी के प्राप्त होने पर अनुपकारी को, मतलब जिन्होंने मुझ पर, मतलब जिन्होंने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है और आगे करने की संभावना भी नहीं है, इसको भगवान अनुपकारी कहते हैं। उससे दान देना, किसी भी मन में कोई भी अपेक्षा न रखकर दान देना, उसे भगवान सात्विक दान कहते हैं। अब उपरोक्त तो जिस चीज की हमने अभी चर्चा की है, जैसे सात्विक गुण, सात्विक आहार, सात्विक तप और सात्विक दान, ये जो सभी मार्ग है यह मनुष्य जीवन को निर्मल और शांतिपूर्ण बनाने वाले हैं। और जो मनुष्य जाति का एकमेव उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, उसे भी पूर्ण कराने का मार्ग है। तो जो भी गृहस्थी अपना जीवन आदर्श और शांतिपूर्ण जीना चाहते हैं, उन सभी को इस मार्ग का अवलंब करना जरूरी है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कर्तव्य कर्म बिना किसी फल की अपेक्षा से करने की बात कहते हैं। जो मनुष्य जाति के लिए निहित कर्म है वह दूसरों के हित में बिना किसी फल की अपेक्षा के, मतलब यह कर्म करने से मुझे क्या फल मिलेगा, क्या होगा, यह सारी अपेक्षा किए बिना अपना कर्म करना और वह दूसरों के हित में करना, यह इस श्लोक का जो है वो अर्थ है। अब बिना फल की अपेक्षा के मतलब कि क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, और जिस तरह का कर्तव्य कर्म किया है उस तरह का फल उसे मिलने ही वाला है। इसका अर्थ कि कर्तव्य कर्म करना या एक ही चीज उसके हाथ में है, और फल भोगना या कौन सा फल मिलेगा इसका चयन उसके हाथ में नहीं है, और वह होना भी नहीं चाहिए। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब जैसे भगवान कहते हैं तो आप सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान रखें, और कर्तव्य कर्म भी कैसे होना चाहिए, जिसमें दूसरों का हित हो, और जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए करना शास्त्र ने निहित किया हो, और वही हमें बिना किसी फल की अपेक्षा से सिर्फ मेरे लिए निहित है और ये दूसरों के लिए हितकारी है, इसी से हमें करना है। और जब मनुष्य जन्म मिला है और आदर्श इसे बनाना है, प्रभु प्राप्ति एकमेव उद्देश्य है, तो हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आप सभी इस चीज का अनुभव भी करते रहे। अब जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि हम हमारे कर्तव्य, हमारे लिए जो जो निहित कर्तव्य कर्म है, जैसे दान देना है या किसी का भलाई करना है, या अपने जो भी कर्तव्य कर्म है, जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापार करना उसका अपना निहित कर्तव्य कर्म है, लेकिन वो व्यापार प्रामाणिकता से करना और दूसरों के हित में करना। अब जैसे दूसरों के हित में व्यापार कैसे करना है कि अपने जो ग्राहक है उन्हें बिना फंसाए उनके साथ व्यापार करना है। अब जो टैक्स हमारे लिए निहित है, जो कि सरकार को देना है, वह देना और इस भाव से देना है कि टैक्स मैं दे रहा हूं वो किसी जरूरतमंद की योजनाओं में काम आए। तो इस तरह से मतलब मैं जितना अच्छा व्यापार करूं, मैं उतना अच्छा टैक्स दे सकता हूं, उतना मैं दान कर सकता हूं, और वो टैक्स मैं सरकार को दूं तो वो किसी जरूरतमंद की योजनाओं में लगाया जाए। तो ये जो एक छोटा सा सामान्य उदाहरण हम देख रहे हैं कि यह कर्तव्य कर्म व्यापार जो दूसरों के हित के लिए किया जा रहा है, तो यह जब उस व्यापारी को बड़ी शांति देगा,
और अब दूसरा व्यापारी अगर हम देखें कि व्यापार कर रहा है, सिर्फ अपना ही अपना पेट भर रहा है, अपना ही अपना कर रहा है, इसे फंसा रहा है, टैक्स में कटौती कर रहा है, चीजें कर रहा है, ग्राहक को फंसा रहा है, ये सारी जो चीजें वो गलत कर रहा है, उसके मन में वो शांति और समाधान का अनुभव उसे कभी नहीं होगा। तो यह चीज हमें हमारी अनुभव करनी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म हमें करने ही करने हैं, लेकिन वह धर्मयुक्त हो, मतलब वो हमारे लिए निहित हो और वह दूसरों के हित में हो। तब हमें न हमारे फल, ऐसे भी हमारे हाथ में फल का चयन करना तो है ही नहीं, लेकिन हमें हमारे, तो यह जो सारा ध्यान है कि फल क्या मिलेगा, कौन सा फल मिलेगा, यह सारी एनर्जी है, यह हमारे कर्तव्य कर्म में लगानी है और उसे अच्छे से करना है। तो यह इस श्लोक का आशय है, अर्थ है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान समत्वम योग उच्यते, मतलब समता ही योग है, यह बात हमें समझाते हैं। गृहस्थ जीवन में कर्म की पूर्ति हो या ना हो, सांसारिक दृष्टि से फल अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कभी आदर हो कभी अनादर हो, कभी प्रशंसा हो कभी निंदा हो, कभी अंतःकरण की शुद्धि होती है कभी नहीं भी होती है, इत्यादि कोई भी परिस्थिति हो, हमें सम रहना चाहिए। वह जीवन का मुख्य आधार है। मतलब परिस्थिति कैसे भी हो, हमें हमारा कर्म योग करते ही रहना चाहिए। मतलब हमें हमारे सारे एफर्ट्स, अब हमें बहुत बार लगता है कि अभी किसी को कोई जगह पे जाना है, वहां जाना उनका कर्तव्य कर्म है, लेकिन किसी आलसवश ऐसा रीजंस देकर वो जाते नहीं जहां पर उन्हें जाना जरूरी है। तो इस तरह का जो आचरण है, मतलब परिस्थिति उनके अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अब उस जगह जाने के बाद मेरी निंदा होगी या मेरी प्रशंसा होगी, यह सोचकर उस कर्म से हटा जाता है, वह कर्म करने से चूक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं परिस्थिति कैसे भी हो, अब जैसे व्यापार करना है, अपने परिवार का पेट पालना है, ये हर गृहस्थी का कर्म है, हर गृहस्थी का धर्म है, लेकिन अभी किसी आलसवश या अभी ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो कितना भी करूं तो भी इनका पेट ही नहीं भरा, आदि इत्यादि परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो और अगर वो अपने कर्तव्य कर्म से चूक जाए तो यह गलत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं परिस्थिति हमारे हिसाब से हो या ना हो, हमारी निंदा हो या हमारी प्रशंसा हो, हमें कोई दुख पहुंचाए या सुख पहुंचाए, जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारा कर्म योग करना है। और यह तभी हो सकता है जब हम समता में रहते हैं, मतलब सुख हो दुख हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म योग की तरफ है और वही कर्म योग हमारे उद्देश्य प्राप्ति की तरफ हमें ले जाने वाला है। आगे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान आसक्ति का त्याग कहते हैं। अब यहां पर उदाहरण में भगवान कहते हैं जैसे कमल का पत्ता है, वह जल में ही उत्पन्न होता है, वह जल में ही रहता है, लेकिन जल से वो निरासक्त होता है। मतलब हम देखते हैं कि कमल का पत्ता, उस पर जल नहीं ठहरता, जबकि वो जल में ही रहता है, जल से ही उत्पन्न होता है, लेकिन जल के प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं होती। वैसे ही मनुष्य जीवन में हम संसार में रहना है, संसार के सारे कर्तव्य कर्म भी करने हैं, लेकिन उस संसार के प्रति राग, खिंचाव, आसक्ति, मोह, माया नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्तव्य कर्म हमें पूर्ण करने हैं और उससे हट जाना है, आसक्ति का त्याग कर लेना है। किसी भी प्राणी, वस्तु, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, क्रिया आदि में भगवान कहते हैं किंचित मात्र भी राग, आकर्षण, लगाव आदि नहीं रखना है। तो यह जो सारी चीजें, मतलब कर्तव्य कर्म तो सभी करने हैं, लेकिन उससे हमें दूर रहना है। जैसे यहाँ पर मुझे महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत तुकाराम जी या और भी जो संत जनाबाई, इन्होंने सबने अपना संसार, जो संसार के सारे जो गृहस्थी के सारे धर्म कर्म थे वो सब किए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य मात्र किए, उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। उनका प्रमुख उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति, मतलब हर वक्त वो विठ्ठल भगवान का भजन करते रहते थे और उन्हीं को प्राप्त करना, बस वही एक उद्देश्य था। कर्म वो पूर्ण कर रहे थे, लेकिन जैसे आलिया भोगासी असावे सादर, मतलब इसका अर्थ है कि जो जो हमारे लिए हमें जो जो कर्म प्राप्त हुए हैं जन्म से वह करने हैं, लेकिन आसक्ति विरहित होकर करने हैं, उद्देश्य सामने रखना है। तो यह सारे कर्तव्य कर्म हमें सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य मात्र ही लगेंगे, हम उसमें आसक्त नहीं होंगे। सब कुछ भगवान ने दिया है, वही करवा रहे हैं। ये जो सारे कर्तव्य कर्म है उन्हीं ने दिया, मैं भी उन्हीं का हूं, ये सब कुछ उन्हीं का है। जब ऐसा मानने लग जाए, और ऐसा मानने वाला जो भक्ति योगी है, जो भक्ति योग करने वाला है, वो भगवान के सम्मुख होता है, और वो भगवान के सम्मुख होने के कारण वो संसार के सारे कर्तव्य ही करता है, लेकिन कर्तव्य मात्र करता है। जो सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य करने के लिए करता है, बिल्कुल प्रामाणिकता से करता है, प्राप्ति एक ही उद्देश्य होने के कारण वो इन सब में फंसता नहीं है, उसके लिए संसार की निरासक्ति आसान हो जाती है। अब यह सब करने के लिए भगवान 6 अध्याय के 6 श्लोक में आत्म संयम योग जो अध्याय है उसमें भगवान योग का संपूर्णता वर्णन करते हैं। एक गृहस्थी को या मनुष्य जीवन को जीवन में योग करना
अति आवश्यक है, क्योंकि योग करने से ही मतलब भगवान ने वहां पर पूरा ही वर्णन बहुत अच्छे से किया है कि सांसों पर नियंत्रण, सांसों से विचारों पर नियंत्रण, विचारों से मन पर नियंत्रण, और उससे जो हमें है वह सत्य असत्य सही गलत इसका ज्ञान होने लगता है और हम हमारे उद्देश्य से ढलते नहीं है और कर्म योग करने के लिए सतर्क हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान योग का महत्व बताते हैं और छठे अध्याय में जो योग का विधि व्रत वर्णन किया है उस तरह से योग करना सभी के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण अभ्यास पठन और पाठन करने के बाद यह बात समझ में आती है कि गीता जी का जो संपूर्ण ज्ञान और मार्गदर्शन है यह मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही है और उनको प्रभु प्राप्ति करवाने के लिए ही है। क्योंकि अर्जुन ने जो जो गीता में प्रश्न किए हैं वह सब युद्ध के बारे में नहीं, तो मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे हो उसके बारे में है, और भगवान ने जो उत्तर रूपी ज्ञान का मार्गदर्शन किया है वह भी मनुष्य कल्याण के लिए ही किया है। तो जो गीता जी का पठन पाठन हमें यही बताता है कि जीवन गृहस्थ हो, वैराग्य हो, सन्यासी हो, जो भी हो उसका कल्याण कैसे करना है वो गीता जी हमें बताती है। तो जो पूछा गया प्रश्न है वो कि आदर्श गृहस्थ जीवन कैसे हो, तो उसके लिए जीवन जैसे हमने अभी कहा कोई भी हो, अब गृहस्थी के बारे में पूछा है तो हम उसका उदाहरण लेते हैं कि भले ही गृहस्थ जीवन हो लेकिन उसे अगर आदर्श बनाना है तो उसका प्रमुख उद्देश्य वो जो है वो है प्रभु प्राप्ति, क्योंकि गृहस्थ होने के पहले हम मनुष्य है और मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति। भगवान ने धरती पर या इस सृष्टि में हमें इसीलिए भेजा है कि हम उनकी प्राप्ति कर सके, तो यह उद्देश्य ही हमारा मुख्य है, लेकिन हम इस उद्देश्य से हट जाते हैं। इसीलिए प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, हमने आरंभ में ही कहा कि मनुष्य जीवन का कल्याण करने वाला प्रश्न है। अपना जो संपूर्ण जीवन यापन है, जीवन क्रम है, वह सभी इस उद्देश्य पूर्ति के लिए ही हो, मतलब प्रभु प्राप्ति के लिए ही हो। तो हेमलता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।